नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज डेट है 13 फरवरी 2023। आज के दिन हम लोग इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज से दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव ये पूरी आज की वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके सभी आर्टिकल्स को। लेकिन मैं कुछ भी स्टार्ट करूं उससे पहले बता दूं आपको, अनअकैडमी की परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हैं पिछले 2 सालों से काफ़ी बेहतरीन चल रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए आरएम बैच लाया है जो कि यहाँ पे 16 फरवरी से चालू हो जाएगा। काफ़ी सारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ और 15 फरवरी तक आप लोगों के लिए 40% का डिस्काउंट भी अवेलेबल है। हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे लक्ष्य हिंदी बैच है। सेम दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा डिस्काउंट और 40% ऑफ है टिल 15 फेब। 0% की EMI का फ़ायदा आप लोग आज से उठा सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, आज से ही जो अनअकैडमी सेंटर है वहाँ पे ऑफलाइन में आप कह सकते हैं क्लासेज चालू हो जाएंगी। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो भी जाके काफ़ी नॉमिनल प्राइस में अपने कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। अब देखिए हमारा पहला आर्टिकल आता है जो कि बता रहा है हमें कि आखिर किस तरीके के यहाँ पे फार्म एक्सपोर्ट हैं, उसका डेटा हमें यहाँ दिखा रहा है। भारत जो है दोस्तों आपको पता है सबसे पहली बात कि पूरे तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। हमारे यहाँ मेन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द चलती रहती है। यही बात को ध्यान में रखते हुए जो इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट दोस्तों उसको हम लोग बात करने वाले हैं। एक्सपोर्ट को हम लोग अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ सालों का डेटा देखेंगे, अभी का डेटा देखेंगे, कितना डिफरेंस है, वो इंपोर्ट में कितना डिफरेंस है, ट्रेड सप्लाईज किन चीज़ों की ज़्यादा आप कह सकते हैं ट्रेडिंग हो रही है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इस बार कुछ बातें हमें अलग देखने को मिली हैं। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो एक नया हमें बूस्टअप मिलने वाला है इस बार के आप कह सकते हैं फिस्कल ईयर के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर। गवर्नमेंट ने जो डेटा दिखाया है उसके हिसाब से जो आप कह सकते हैं अप्रैल दिसंबर 2022 का डेटा है जो कि चल रहा है $39 बिलियन पे। ओके, उसको यहाँ पे आप कह सकते हैं बढ़ जाएगा, वो 7.9% एक्स्ट्रा हो जाएगा। लगभग हमें आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा पिछले साल कंपैरिजन में। ओके, देखिए यहाँ बता दूं मैं, ये हमारे लिए काफ़ी इक्वली सिग्निफिकेंट है। अगर हम बात करते हैं अपने इंपोर्ट्स ऑफ एग्री प्रोडक्ट के, जो कि हमें लगभग यहाँ देखने को मिले थे $27.8 बिलियन का अप्रैल दिसंबर 2022 के अंदर, वो बढ़ गया 15.4%। और आप कह सकते हैं पहले था 24.1, ओके, अप्रैल दिसंबर 2021 कंपैरिजन में। तो ये हमें इंक्रीज देखने को मिला है। ओके, जो डेटा हमें यहाँ पे आप कह सकते हैं इस टाइम पे शो कर रहा है, उस डेटा के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो समझ पाएंगे कि 2020-21 के अंदर हमारा जो यहाँ पे आप कह सकते हैं सरप्लस था दोस्तों, वो लगभग 20.2 बिलियन था। और 21-22 के अंदर दोस्तों बताना चाहूँगा कि वो हमारा हो गया 17.8 बिलियन। ओके, ये सब हमें यहाँ डेटा देखने को मिल रहा है। हमारे आप कह सकते हैं जो इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, कौन कौन से आप कह सकते हैं, पहला तो राइस हो गया और शुगर हो गया। इनका इंपोर्ट भारत के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर है। इंडिया की बात करें अगर 21-22 के अंदर, तो हमने आप कह सकते हैं अपना ऑल टाइम हाई 21.21 मिलियन टन का जो राइस है जिसकी वैल्यू लगभग 9.66 बिलियन थी, जिसमें आपके बासमती नॉन बासमती दोनों आते हैं, इसको बेचा था। करंट फिस्कल की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रोथ है दोस्तों वो प्राइमरीली आ रही है बासमती राइस से। जो एक्सपोर्ट है ये 40.3% बढ़ गया है अगर हम पिछले बार से कंपेयर करते हैं तब। और सेम दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इंक्रीज हमें आप कह सकते हैं आया है नॉन बासमती एक्सपोर्ट के लिए भी। अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे आप कह सकते हैं एक और रिकॉर्ड आया है जो कि है 4.60 बिलियन का 21-22 के अंदर। अगेंस्ट दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि पहले जो था ये था आपका 2.79 बिलियन। काफ़ी बड़ा डिफरेंस आया है, अच्छा खासा इंक्रीज हमें देखने को मिला है। और आप कह सकते हैं दोनों ही, चाहे वो राइस हो चाहे शुगर हो, इन पे आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छे एक्सपोर्ट्स हमें देखने को मिले हैं। ओके, देखिए अगर इंपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे जो ये जनरल एक्सपोर्ट है वो तो कम स्लो डाउन पे आया है, लेकिन जो ग्रोथ है हमारे इंपोर्ट्स की वो यहाँ पे काफ़ी बड़े कंसर्न की बात है। मेनली दोस्तों मैं बताऊँ आपको 3 कम्युनिटीज़ हैं। पहला हमारा क्या हो गया, वेजिटेबल ऑयल, जो कि हम इंपोर्ट करवाते हैं। ओके, 20-21 में हमारा इंपोर्ट था दोस्तों 11.09 बिलियन का, और वही 21-22 में ये 18.99 हो गया, मतलब इंक्रीज हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट लिया है। सेकंड बात करें तो वो होता है कॉटन। इंडिया के अंदर दोस्तों जो कॉटन है इसका एक्सपोर्ट जो है ऑल टाइम हाई चला गया ऑफ 4.33 बिलियन, जो कि 11-12 में था। इस टाइम पे अगर बात करें हम 13-14 में यही 3.64 था। और अगर हम बात करते हैं अभी की 21 और 22 में ये 2.82 पहुंच चुका है। ओके, तीसरी चीज़ आती है हमारे यहाँ पे कैश्यू, मतलब कि बादाम वगैरह आप लोगों ने सुने होंगे।
तो अप्रैल दिसंबर 2022 के अंदर जो इंपोर्ट था वो लगभग 64.6% रेज हो गया। ओके, जहां पे आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो ये पहले आपको बताना चाहूंगा 1.64 हुआ करता था, मतलब इस टाइम पे है फ्रॉम 996.49 मिलियन का बात थी। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे भी इंक्रीज आया है। ओके, अगर हम बात करते हैं कुछ हमारी पॉलिसीज के बारे में जिससे आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी, वो बता रहा है हमें कि आखिर जिस तरीके से आप कह सकते हैं ये जो चार्ट है ये हमें पॉलिसीज के साथ साथ हमारे आप कह सकते हैं हर एक एक्शन प्लान को दिखा रहा है। 12-13, 13-14, 14-15 करके हमें यहाँ पे अप्रैल दिसंबर 22 वाली बात निकल के आती है। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रेड सरप्लस भी यहाँ अच्छा खासा देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि हमने आप कह सकते हैं इस पे काम भी किया है। ओके, अभी ट्रेड सरप्लस क्या होता है? तो ट्रेड सरप्लस हम कहते हैं कि जितना डिफरेंस आया है बेसिकली हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में, तो आप मान लीजिए वो हमारा ट्रेड सरप्लस है। ओके, देखिए ये जो इंडेक्स दोस्तों हमें यहाँ देखने को मिला है पूरा पूरा, जो कि बता रहा है इसका पीक रहा है 159.7 पॉइंट का मार्च 2022 के अंदर, जस्ट आफ्टर रशियन इन्वेड जब करता है यूक्रेन में। उसके बाद फिर दुनिया भर की यहाँ पे इकोनॉमी को दिक्कत हुई, दुनिया भर में यहाँ चीज़ें प्रॉब्लम्स में आई। ओके, दुनिया भर में ही चीज़ें हमें अलग अलग देखने को मिली, क्योंकि यूक्रेन वॉर जो थी, रशिया यूक्रेन इन्वेजन जो था दोस्तों, वो खुद में ही बहुत बड़ी बात थी। ओके, अभी क्या है कि इसके बाद क्या होता है, हर एक महीने यहाँ चीज़ें दिक्कतों में हमें सुनाई देती है। जनवरी 2023 के अंदर दोस्तों 131.2 पॉइंट पे रहने वाला आप कह सकते हैं लोएस्ट पे चला गया आपका सितंबर 2021 के अंदर 129.2 पॉइंट तक। ओके, अगर आपको आगे कुछ बताऊं मैं आपको, तो एक्सपेक्टेड है कि आप कह सकते हैं जो इंडिया का फार्म एक्सपोर्ट है ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में हमें आगे देखने को मिल सकता है। कंपैरेटिवली अगर मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा तो वो ये है कि जो पूरा आप कह सकते हैं इस टाइम पे पॉलिसी मेकर्स का फोकस है वो ये है कि वो किस तरीके से प्रो कंज्यूमर वाली चीज़ों को शिफ्ट कर सकते हैं टू दी प्रो प्रोड्यूसर। हमारा ये काम रहने वाला है। गवर्नमेंट को दोस्तों कुछ करना पड़ेगा कॉटन के लिए, ईडेबल ऑयल्स के लिए, क्योंकि इंडिया का जो कॉटन प्रोडक्शन है ये आप कह सकते हैं काफ़ी डिक्लाइन हुआ है और इसमें आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स आई हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कॉटन और वेजिटेबल ऑयल्स को कुछ भी करके भारत में उगाते हैं, भारत में बेचते हैं, तो हमारे लिए जो आप कह सकते हैं ये जो दो बड़े फैक्टर थे इन पे जीत हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, और फिर हमारे लिए आप कह सकते हैं पैसा बचेगा भी और हम उसको बाहर भी बेच सकते हैं, तो पैसा कमा भी सकते हैं। एक तरीके से अगर आप लोग जिस तरीके से आपके घर में हर एक चीज चलती है ना, उसका कंपेयर कीजिएगा तो आपको काफी अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ रही होंगी। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल आता है अडानी साहब को लेके। ये बोला गया है कि किस तरीके से जो अडानी है इनका लार्ज डिफेंस फुटप्रिंट रहा, किस तरीके से इन्होंने एक्विजिशन किया, बहुत सारी कंपनीज का अपने अंडर ले ली, और आप कह सकते हैं अभी के टाइम पे सबसे बड़े यहाँ पे कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा नाम अडानी साहब का देखने को मिलता है। आपको पता होगा चीजें न्यूज में कब से आई, जब राहुल गांधी साहब ने आप कह सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर अडानी ग्रुप के डिफेंस के बारे में बातें करी और यहाँ पे कई सारे आरोप लगाए। ये बोला कि इस सेक्टर के मतलब इस सेक्टर का कोई भी एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, पर सिर्फ मोदी की सरकार की वजह से उन्हें फायदा मिल रहा है। कुछ ऐसी तरह की बातें भी हमें यहाँ सुनने को मिली थी। अभी मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहली चीज हम लोग ये देख रहे होंगे कि आखिर अडानी के पास सब्सिडरीज और एक्विजिशन कौन कौन से हैं। जिस तरीके से यहाँ पे डिफेंस फुटप्रिंट आता है अडानी साहब का, वो काफी सारी आप कह सकते हैं मल्टीपल कंपनीज को अपने अंडर में लेने के बाद आता है और काफी सारी कंपनीज इनके अंडर में भी आती हैं, जैसे कि अडानी डिफेंस सिस्टम हो गया एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ओके, ऑर्डिनेंस और डिफेंस सिस्टम लिमिटेड हो गया आपका, अडानी एरोस्पेस डिफेंस लिमिटेड, अडानी नेवल डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद पीएलआर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, साथ ही अडानी एल्बाइट एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ये सब आप कह सकते हैं अडानी की खुद की आप कह सकते हैं वो कंपनीज हैं जो कि डिफेंस के सेक्टर में काम करती हैं। मैं बता दूं जो पहली आप कह सकते हैं ये चार कंपनियां थी ये आती हैं 2015 में। 2019 तक दोस्तों अडानी डिफेंस सिस्टम ने एक्वायर किया 2003 की इनकॉर्पोरेटेड आप कह सकते हैं अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को, और 2020 में आप कह सकते हैं मेजॉरिटी स्टैक ले लिए पीएलआर सिस्टम के। ओके, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा मैं कुछ बातें कि एक जॉइंट वेंचर रहा था इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज का, उनके साथ मिलकर इन्होंने इस काम को किया। 2018 के अंदर ग्रुप ने यहाँ पे स्टार्ट किया अपना जॉइंट वेंचर विद अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड, जो कि एक आप कह सकते हैं इजराइल की फर्म एल्बाइट सिस्टम है उसके साथ। और इस टाइम पे दोस्तों करंटली आप कह सकते हैं जो काम है वो चल रहा है एयरवर्क्स में। मतलब कि मैं बता दूं आपको वन ऑफ द इंडिया ओल्डेस्ट मेंटेनेंस और रिपेयर ओवरऑल जो है यूनिट, उसको यहाँ पे एक्वायर करने की बात चल रही है। अगर हम बात करते हैं रेंज ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, तो देखिए जो पूरा ग्रुप है ये एक्टिवली यहाँ पे स्टार्ट है डिफेंस बिजनेस के अंदर 2018 से, और एक्सपेंड कर रहा है खुद को डिफेंस सिस्टम में, यूएवीज में। ओके, कई सारे पर्पसेज यहाँ पे इन्होंने चीजें लेके आया है जिनके अंदर आपकी होगी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस। ओके, फिर आ गया आपका यहाँ पे रेकोनेंस हो गया एंड स्मॉल आर्म्स एम्यूनिशन हो गया, और ये सब आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडियन आर्मिड फोर्सेस के लिए। ओके,
एक बात और बताना चाहूँगा कि जो अडानी है, इनकी खुद की कंपनी की रिपोर्ट आती है, उन्होंने भी अपने रिपोर्ट के अंदर ये बात लिखी है, विद इन अ शॉर्ट टाइम जो कंपनी है इसने कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलप कर दिया डिफेंस प्रोडक्ट के अंदर, चाहे वो स्मॉल आर्म हो, चाहे प्रिसीजन गाइडेड म्यूटेशन हो गया, अनमैन्ड एरियल सिस्टम हो गया, स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडार्स हो गए, ईडब्ल्यू सिस्टम हो गया, सिमुलेटर हो गया, इन सब में काफ़ी अच्छा बिजनेस इनका रहा। इसी की रिपोर्ट के हिसाब से जो कंपनी है, इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है ओवर 1000 करोड़ रुपए का फ्रॉम इंडियन आर्मिड फोर्सेस से, जिसके अंदर आप कह सकते हैं ये बिल्ड कर रहे होंगे छोटे कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब छोटे आर्म्स, ओके, और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चर के साथ ये काम ये लोग करने वाले हैं। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं कि वो डिलीवर करेंगे 56 एयर डिफेंस रेडार को आर्मी को बाय 2024। और एक और बात दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने भी एक बात और बताई है कि सप्लाई करेंगे सीकर्स फॉर दी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का भी। ओके, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो कवर करी थी जिसमें मैंने बताया था कितने एडवांटेज है हमारे पास मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अडानी है, ये लोग स्मॉल आर्म और एमिन पे भी काम कर रहे हैं। पीएलआर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चर है कि वो बनाते हैं काफ़ी सारे रेंज ऑफ स्मॉल आर्म्स सच एज टेवोर X95, ओके, असॉल्ट राइफल हो गया, फिर निगेव लाइट मशीन हो गया, गन, इसकी बात होगी, फिर गलील स्नाइपर राइफल्स हो गया। ये सब आप कह सकते हैं सर्विसेज में है विद दी इंडियन आर्मिड फोर्सेज में। पीएलआर सिस्टम जो है, इसकी वेबसाइट ये बोलती है कि जो टेवोर और जो आप कह सकते हैं गलील राइफल्स हैं, ये आप कह सकते हैं इंडियन स्पेशल फोर्स यूज़ करती है अपनी सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी 2016 में, उस टाइम पे उन्होंने इसी वेपन को यूज़ किया था। लेटेस्टली दोस्तों यहाँ पे आपको बताऊँ मैं आपको, अडानी ने अभी पिछले साल ही अडानी ग्रुप ने अनाउंस किया कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे लगभग 1500 करोड़ की कि सेटअप कर सकें साउथ एशिया का लार्जेस्ट एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन यूपी डिफेंस कॉरिडोर के अंदर। अडानी डिफेंस जो है दोस्तों, इनका आप कह सकते हैं एक वेंचर रहने वाला है हाईली टेक्निकल स्फेयर मैन्युफैक्चरिंग का, जहां पे ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब्स बनाएंगे फॉर द इंडियन एयरफोर्स, साथ ही वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस आप कह सकते हैं वशुद्र बनाने वाले सिस्टम है, फिर प्रिसाइजन गाइडेड म्यूटेशन है उसे डेवलप करेंगे। ये प्रोडक्शन रहने वाला है साथ में किसके साथ, हमारे डीआरडीओ के साथ। एरोस्पेस और एवियोनिक्स के अंदर भी इनका काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा एडीटीएल जो है वो फर्स्ट इंडियन ऑफ सेट पार्टनर है और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री की, ओके, की प्रोडक्शन करेंगे एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रेडार के 66, जिसमें से आप कह सकते हैं डिलीवर कर दिया है अभी तक आर्मी को। एडीटीएल जो है दोस्तों, मैं बताऊं ये मैन्युफैक्चर करने वाले हैं कॉम्बैक्ट नेट रेडियो फॉर दी आर्मी आर्म्ड व्हीकल्स, और आप कह सकते हैं अपग्रेड करने वाले हैं पुराने रेडियो सेट से। जो अडानी एल्बर्ट है, ये एक जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रही है इनकी, जो कि बनाती है अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स, जिसके अंदर हो गया आपका हर्मिस 900 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यूएवी, जो कि आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट करेगा, साथ ही साथ इंडियन आर्मिड फोर्स को भी देने वाला है कि वो सर्विसेज में भी रखें। इसके लिए दोस्तों रिक्वेस्ट और प्रपोजल भी जारी हो चुका है। अडानी डिफेंस एंड एल्बर्ट जो है वो साथ में प्राइवेट एक यूवी फैसिलिटी सेटअप करी इन्होंने 2018 हैदराबाद में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दोस्तों हरमिन्स 900 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यूएवी का। और अडानी ग्रुप जो है दोस्तों, ये भी आप कह सकते हैं अपनी खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग काउंटर बनाने वाला है ड्रोन सिस्टम के लिए, जहां पे कंडक्ट करेंगे फर्स्ट लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट रुद्र काउंटर ड्रोन सिस्टम को अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर। जो कंपनी है इसकी पार्टनरशिप है स्वीडिश एरोस्पेस के साथ एंड डिफेंस कंपनी के साथ, जिसका नाम है साब, इन 2017 के अंदर, कि ये सब आप मतलब सबके सब मिलके आप कह सकते हैं बना रहे वाले हैं ग्रिपेन ई फाइटर को इंडिया के अंदर। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बताऊँ आपको अब तक लेकिन इसके एग्रीमेंट क्या चले ये तो सामने बातें नहीं आई हैं, पर हाँ हम लोग बता सकते हैं कि 2015 के बाद से काफी बड़ा चेंज आया है अडानी के आप कह सकते हैं काम में। सरकार की क्या रोल रहा है इसके बारे में तो क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं वो अडानी का आप कह सकते हैं जो पूरा दबदबा है ये बता रही होंगी। आई होप कि आपको आर्टिकल से मदद मिली होगी और काफ़ी सारी जो बातें हैं वो आपको समझ में भी आई होंगी। पर अगर अभी कोई आपका डाउट है दोस्तों तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।